ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। बाबा की प्यारी बेटी की तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको बोली थी, कुछ एंजल्स के बारे में कुछ शेयर करी थी। आज मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे। गार्जियन एंजल्स कौन होते हैं और कैसे हम उनका दर्शन पाएंगे। तो देखिए, गार्जियन एंजल्स हमारा जो शोल्डर में रहते हैं, दो शोल्डर में, लेफ्ट और राइट, उनका हाइट 1 फीट 2 फीट 3 फीट आसपास होता है। जब हम उनको हम मीट करेंगे, कैसे हमको उनका दर्शन मिलेगा, उनके लिए एक चीज़ है, उनको श्रद्धा भक्ति प्यार से अगर हम पुकारेंगे, प्रे करेंगे, जरूर हमको दर्शन देते हैं। उनके लिए एक प्लेस चुनिए जी, पूरा शांत एकांत का प्लेस। प्रे कीजिए कि हे मेरे प्यारे एंजल्स, मुझे आपका नाम बताइए, मेरे पास आइए, मुझे दर्शन दीजिए, कुछ साइन दीजिए, मुझे अपने महसूस कराइए। एंजल्स जब वो विजिबल नहीं रहते, जब हमको दर्शन देंगे, हमको कुछ रिपीटेटिव थॉट्स, ड्रीम्स, कुछ फ्रैग्रेंस, कुछ गॉड फीलिंग्स, कुछ नंबर्स के जरिए से, ऐसे बहुत प्रकार का चीज़ है जो हमको एंजल्स मिल सकते हैं, हम देख सकते हैं, उनको महसूस करते हैं। जब हमारा भक्ति का शक्ति बढ़ जाता है तब ये विजिबल होते हैं, पहले इनविजिबल रहते हैं। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी, जब हमारा जीवन में कुछ परेशानी आता है, हमको पता नहीं होता है कि एंजल्स के द्वारा इसका सॉल्यूशन है, मुझे भी पता नहीं था। तब हम जब एंजल्स को देखिए, गार्जियन एंजल्स हमारा जब जन्म होता है, जन्म से पहले जब हम माँ का गर्भ से रहते हैं, तब से भी प्रभु ने, परमात्मा ने हमारे साथ पर्टिकुलर 2 एंजल 3 एंजल रखते हैं, 2 शोल्डर में, हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हमारा गाइडेंस के लिए। हमको पता नहीं होता है, जब इनके बारे में हम जानेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, तब हमारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जब हम इनको हेल्प मांगेंगे, बिना हेल्प से कभी एंजल्स हमको दर्शन नहीं देते, हेल्प नहीं करते। हमको प्रेयर करना है, हेल्प मांगना है, इन्वोक करना है प्यार से, भक्ति से, तब हम देखना कितना मिरेकल होने लगेगा। बहुत सारे लोग का ये होता है। एक मैं बात शेयर करना चाहूँगी, मुझे एंजल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तब मुझे मेंटोर नहीं मिले थे। पर मैं तो आज बोलूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बाबा का प्यारी बेटी हूँ कि मुझे बाबा का बार बार दर्शन मिलता है, महसूस कराते हैं। मैं देख भी पाती हूँ, सुन भी पाती हूँ, महसूस भी कर पाती हूँ। जब मेरा भक्ति बढ़ जाता है, तब जरूर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरे साथ वो खड़े होते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो जैसे मैं ही बोलना चाहूँगी, मेरे लाइफ से सालों सालों से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जाता था, तब मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे तांत्रिक के पास मैंने गई थी, एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, ऐसे ठीक हो जाती थी, फिर होता था। बिफोर मैरिज, आफ्टर भी मैरिज, मेरे साथ 3 ग्रुप ऐसे पड़े हुए हैं मेरे पीछे, जो आज भी मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं। पर पहले था, वो मुझे बहुत हार्म पहुंचाए, पर आज ऐसा दिन आ गया है, मैंने एंजल्स के मदद से, परमात्मा का मदद से, डिवाइन एनर्जी के मदद से, मैंने मेरा हर प्रॉब्लम, मैंने खुद को चेंज कर दिया। मैं बहुत पावरफुल बनी हूँ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। देखिए, मैंने एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे प्रॉब्लम था, तब मैं एक मंत्र पहले से शुरू हुआ, मेरे मंत्र जप करती थी। तब मैंने एक पैर से मंत्र जप करी हूँ। एक दिन ऐसे फील हुआ, मुझे पहले बहुत सारा दर्शन होता था बाबा का, मेरा घर से बहुत सारा मुझे
मिरेकल हुआ है। सब कुछ तो शेयर नहीं करूँगी अभी, जब गाइडेंस आएगा तब करूँगी। और आज मैं गार्जियन एंजल्स के बारे में बोलना चाहती हूँ। जैसे एक दिन मुझे ऐसे फील हुआ, जब मुझे एंजल्स के बारे में पता नहीं था, मुझे मेंटोर नहीं मिले थे, मैं दीक्षा नहीं लिया था। तो एक दिन मैंने फील की मेरा शरीर पूरा, मैं बाबा बाबा करके पागल हो रही थी। मैंने शिव जी को पाने के लिए तरस रही थी। मैं माँ को देखने के लिए, उनका गोदी में सोने के लिए तरस रही थी। मेरे मन में उस टाइम ऐसा नहीं था कि हाँ मैं, तब मैं भूल जाती थी कि हाँ मैं मांगू मेरा शरीर के लिए, हाँ मैं मांगू धन संपत्ति, ऐसा कुछ नहीं था। एक एक दिन जिद्दी करके बैठती थी, बाबा मुझे दर्शन दे दो, मैं आपको फिजिकल फॉर्म में देखना चाहती हूँ। आप मेरे सामने खड़े होंगे तो मैं आपका प्रणाम करूँगी, पैर छूँगी। मैं रात रात नहीं सोती थी, मेरे हस्बैंड को भी सोने नहीं देती थी। मुझे बाबा का याद आ रहा है। बहुत सारा चीज़ हुआ है उनके साथ। एक दिन ऐसे फील हुआ मॉर्निंग में, तब मैं रायपुर में थी 144 एवेन्यू में। तब मैं फील करी कि मेरा शरीर पूरा शिव ही बन गए, शंकर जी भगवान बन गए थे। मैं चलती थी शिव जी, बैठती थी तो शिव जी, मेरे हाथ में डमरू, मेरे सिर में जटा, मेरे हाथ में त्रिशूल, उनका वस्त्र। मैं जहाँ भी चलती थी मैं ही नहीं थी, मेरा शरीर पूरा शिव बन गया था। कैसा फीलिंग था उस समय। मैंने सोती थी तो शिव जी, बच्चे के साथ बात करती थी, हस्बैंड के साथ बात करती थी, खाना भी पकाती थी थोड़ा थोड़ा। पर मुझे फील हो रहा था मैं नहीं थी, मेरा शरीर में पूरा शिव हो गया था। तब उससे 2-3 महीना से पहले मैं कुछ भी छू नहीं पा रही थी, टॉस नहीं कर पा रही थी। मैं बालकनी को जाती थी, ग्रिल छूती थी, कोई लोहे हो मतलब बेडशीट हो, कुछ भी छूती थी, विंडोज़ को, डोर्स को, मुझे करंट लगता था। तो मैं सोच रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं समझ नहीं पाती थी मेरे साथ क्या हो रहा है, किसके साथ ये बात शेयर करूँ, किसको पूछूँ। जिसको पूछूंगी वो मुझे पागल समझेंगे। ऐसे ही तो मुझे हस्बैंड भी बोलते थे तुम पागल हो गई हो। तो हाँ, सच्ची में मैं पागल हो गई थी बाबा के लिए, उनको पाने के लिए। तो आज भी मैं उनको पाने के लिए पागल हूँ। पर जब मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, 7-8 दिन बीत चुका था, तब मैंने बाबा को प्रेयर करी, बाबा क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या करूँ मैं। इतना ही प्रेयर करी और मैं सो गई थी। तब मैंने देखा कि तब मैंने देखा कि मेरा शरीर और शिव जी नहीं थे। तो मेरा शरीर तब शिव जी नहीं थे, मैं ही खुद बन गई थी। पर मेरे 2 साइड भारी भारी लग रहा था। मेरे गला में नाग देवता पड़े हुए थे लेफ्ट में, और राइट में 2 बागेश्वर बालाजी के सेना थे। उसी का समय वही समय में मैंने बागेश्वर बालाजी का व्रत भी शुरू कर दिया था। तब मैं वही बोल रही हूँ कि जब मुझे फील नहीं, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है, क्यों मेरे गले में पड़े हुए हैं। प्रभु का शरीर तो चला गया, पर मेरे गले में छोड़ के चले गए मेरे एंजल्स को, उनका शक्ति को, कि तेरा कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे साथ हम हैं। तो ऐसे एक दिन था, मुझे स्पिरिचुअल अटैक होता था। तब मैंने स्पिरिचुअल अटैक होता था, मैंने प्रभु का बहुत प्रेयर करती थी। एक दिन ऐसे हुआ, मुझे बहुत पेन था, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे बात कोई नहीं सुना। मेरे ऐसे ही परिस्थिति था, उथल पुथल घर में मच रहा था, सबके साथ ऐसे फील हो रहा था, रिश्ता ही टूट गया था। मेरे बच्चे कहाँ थे, मैं कहाँ थी। जो लोग ऐसे घिनौना काम कर दिए, बहुत गलत कर दिए, सब करना, पर बाबा के प्यारी बेटी के साथ, कोई भक्त के साथ ऐसा नहीं करना। जब समय आएगा बाबा ने छोड़ेंगे नहीं। अब तो कर्म क्रिएट कर दिए, पर मैं माफ़ी दे दी, मैं कभी रिवेंस नहीं लिया। अंदर में तो कुछ है, दुख तो है, मुझे जस्टिस चाहिए, पर मैं माफ़ी दे चुकी हूँ। तुम्हारे जैसे राक्षस राक्षस लोग को साथ में नहीं लड़ूंगी। मैं आप लोग को
प्रभु का हवाले कर दी और ग्रैटिट्यूड भी दिया। आपके द्वारा आप जितना स्ट्रगल मुझे दिए, जितना कष्ट मैंने झेला, भूत प्रेत से टॉर्चर हुई हूँ, तो मैं प्रभु को पाया। आज मैं टॉर्चर नहीं होती, मेरे जीवन में आज ऑब्स्टैकल्स नहीं आता, तो मुझे आज प्रभु का दर्शन बार बार नहीं मिलता। मैं खुश हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ खुद को कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ। बाबा मुझे दर्शन देते हैं, मैं हर डिवाइन एनर्जी को पास में पाती हूँ, दर्शन करती हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे साथ। मैं एक एक एपिसोड में बीच बीच में लेके आऊँगी, प्रभु का जब गाइडेंस रहेगा तब मैं आऊँगी। तब मैं यही कहना चाहूँगी, उस दिन मुझे इतना ज़्यादा पेन था, तब मैंने गोदी चाहिए था। कोई मुझे, किसका गोदी में मैं सो जाऊँ, कोई मुझे कोई सहला दे, मेरा दर्द कोई ले जाए। मैंने प्रेयर करी कि प्रभु मुझे हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मैं बिस्तर में, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सोए थे। तो मैंने देखा उस दिन फेल किया, जो सांप का जो नागदेव था पूरा लपेटे हुए, पूरा राउंड, पूरा ऐसे टाइप का सर्कल के टाइप पूरा मेरे सामने लपेटे हुए, इनका प्लेस उनका गोदी बनाए। तो मैंने उस समय को मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। वो मुझे गोदी दिखाए, मैं कैसे उनका गोदी में सो गई। जब मैंने सोई मुझे फील हुआ था मैं स्नेक के, एक सांप के ऊपर सोई हूँ। तो मैं सो गई, मैं समझ नहीं पाई, तब मैं नींद हो गया था। सुबह उठी तो सांप का गोदी नहीं था, मैं बहुत प्यार से सोई थी। तब मुझे हर जो मेरे शरीर में जो पेन था सुबह वो नहीं था। मैं खुद को एनर्जेटिक फील कर रही थी। मैं फिर बेटी के लिए खाना बनाई, हस्बैंड के लिए बनाई, उनको ऑफिस भेजा, बच्चे को स्कूल भेजी। तब ऐसा था, गार्जियन एंजल्स जब भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं देखती हूँ जब प्रॉब्लम होता है ना मेरे साथ, जब पूजा करती हूँ ना, वो फोन उठाते हैं और हिलते हैं, उनका आग से पूरा लाइट आग निकलता है और मुझे सुनाई देता है, तेरा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। पर एक दिन का मैं बात बोलना चाहूँगी। मैंने हस्बैंड को उस टाइम बोला कि मैंने व्रत कर रही हूँ बागेश्वर बालाजी का, मुझे ले चलिए। तो मेरे हस्बैंड टोटली राजी नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सवार था, वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी उनको भी बहुत कष्ट था, कष्ट भी झेल रहे थे, उनको पागल कर दिया गया था। तो बहुत मुश्किल से उनको मैंने समझाई कि मुझे ले चलो। तो मेरे हस्बैंड बहुत मुश्किल से राजी हुए। हम बाय कार गए, नहीं पहले मैं बोलूँगी राजी हुए। जो दिन राजी हुए उसी दिन मैंने प्रे तो कर रही थी, बागेश्वर बालाजी हे मेरे हनुमान बाबा, आपने ऐसे करो कि मेरे हस्बैंड राजी हो जाए। जब वो जो राजी हो गई कि हाँ हम बाय कार जाएंगे, तब मैं इतना खुश थी, आपने मतलब विश्वास नहीं करेंगे, मेरे राइट साइड में हनुमान बाबा, उनका जो सेना ना, माँ बेटा इतना प्यारे, इधर हाथ अभी भी है, तो इतना अच्छा से बाजा बजा रहे थे, वो कूद रहे थे, नाच रहे थे उनके साथ। मैं भी उस दिन मैंने भी कूद रही थी, मैं भी नाच रही थी। मैं इतना खुश थी कि मेरा बाबा मेरा पुकार सुन लिए और मेरा हस्बैंड मुझे लेके जाएंगे, मैं दर्शन करूंगी बागेश्वर बालाजी को। मैं उधर से आई, दर्शन तो नहीं मिला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का, मंदिर तो दर्शन करी, उधर भी मुझे कुछ मिराकिल्स फील हुआ था। तो मैंने घर पर आई, तब मैं वही रूल्स फॉलो कर रही थी, नॉनवेज छोड़ दिया था, तब मैं दीक्षा नहीं ली थी। तब जब मैं देखती थी, जब थोड़ा सा लेट हो जाता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना लकी हूँ, लकीस्ट फेलो हूँ। मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने 2 माँ बेटा को, बागेश्वर बालाजी का 2 फीट करीब बहुत बड़ा सा बंदर, गोल्डन कलर का, जैसे फील हो रहा था ग्रे कलर, और उनके साथ माँ, वो पूरा बीच में, डाइनिंग टेबल के बीच में वो बैठते थे। जब थोड़ा सा लेट हो जाता था, मेरे कान को सुनाई दे रहा था, मेरा कान फट जा रहा था, मैं यहाँ भूख लग रहा है, खाना दे दो,
मैं यहाँ भूख लग रहा है, खाना दे दो। तो इतना मुझे व्यस्त कर देते थे, जैसे एक बच्चा माँ को बोलती है माँ खाना दे दो। तब मैंने दौड़ के जल्दी जल्दी नहा धो के उनको मैं जो भी बनाती थी, जो भी मेरे पास फ्रूट्स था, जो भी ड्राई फ्रूट्स था, जहाँ भी जो भी है मैं उनको उधर देती थी। मैं तब देखती थी, मैंने बहुत टाइम देखती थी मेरे सोफा के ऊपर 4-5 बैठे हुए। कभी कभी देखती हूँ कि 5-6 बागेश्वर का बालाजी बैठे हुए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उस टाइम नेगेटिविटी सेंड हुआ था हमारे घर में, इतना ज़्यादा भूत प्रेत का मतलब सेंड कर दिए थे उनको। उन हमारा प्रोटेक्शन के लिए बागेश्वर बालाजी सब सेना भेजे थे। मैं घर में उनको फील कर पा रही थी। जब एक दिन का बात शेयर करूंगी, जब लेडीज 4-5 दिन पूजा नहीं करती, तब ऐसा भी समय मेरे साथ हुआ। मैं पूजा नहीं करती, 1-2 दिन छोड़ दिया, उनको खाना नहीं दिया। तब मुझे बोले मामा मैं यहाँ भूख लग रहा है, खाना दे दो। तब जब बोले कि भूख लग रहा है खाना दे दो, तब मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, कैसे दूँ खाना। तब मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी कि प्रभु को भूख लग रहा है, मेरे बच्चे को भूख लग रहा है, तो आप जल्दी। वो पूजा नहीं करते थे, तो उस दिन इतना विश्वास था उनका, वो भी जल्दी नहा धो के उनको दौड़ दौड़ के, उनको भूख होता था वो दौड़ते थे दोनों। तो हम उनको प्रसाद देते थे, खाना खिलाते थे, खा लेते थे। वो जो दिन मैंने झेली हूँ, आज भी जब भी मेरा प्रॉब्लम आता है मैं उनको महसूस करती हूँ। मेरा प्रेयर में मैं उनको देखती हूँ, मैं देख पाती हूँ, मुझे भारी लगता है। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ आज, जो भी मैं बोल रही हूँ सच्ची बोल रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करी, बहुत सारा चीज़ और जब अगर शेयर करूँगी ना, मैं आपके साथ बात ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ को सब लोग समझते नहीं। मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे परम पिता जानते हैं मेरे साथ क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं। मैं आज सभी को बोलना चाहूँगी, जिंदगी में हम जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं, हम जब प्योरिटी को मेंटेन करेंगे, प्रभु का दिव्य शक्ति को हम जब, दिव्य गुण को हम जब धारण करेंगे, हमारा सभी का, हम सब परम पिता का संतान है। हमारा शरीर में, हमारा हृदय में उनका वास है, तो सभी को भी प्रभु दर्शन देंगे। हमारा लाइफ का मैं इसीलिए शेयर करी, हमारा दुनिया में अभी सत्य नहीं है। ये दुनिया झूठ के ऊपर चलता है, और कुछ ऐसे साधु संत है, स्पिरिचुअल एडवाइजर है, धर्म गुरुओं है, कथावाचक है, महापुरुष है, जिनका वाइब्रेशन से ये पृथ्वी आज जीवित है, हम लोग जीवित हैं। तो मैं ही बोलना चाहूँगी, हम सभी को पवित्र होना है, प्रभु का सुगुण को, दिव्य गुण को धारण करना है, ऐसा एक्सपीरियंस को हमको फील करना है, महसूस करना है। जो भी मैं बोली सब सच है। फर्स्ट जब मैंने चैनल खोला था, मेरे फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बोली थी गीता छू कर, अभी मेरे पास अभी इधर गीता नहीं है। जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर करूँगी, और बहुत सारा गार्जियन एंजल्स के बारे में बहुत सारा हेल्प मुझे मिला है, मिलता आ रहा है, अभी भी मिल रहा है। तो आप लोग, मैं यही बोलूँगी, अपने मेडिटेशन के द्वारा, आपका प्रेयर के द्वारा, आपका श्रद्धा भक्ति के द्वारा अपने उनको पूछिए, आस्क करिए, उनको इन्वोक करिए, हे मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स, आपका दर्शन दीजिए, आप कौन हो, आपका नाम बताओ। तब मैंने ये जब जाना, तब मुझे भारी लगा था, मुझे दर्शन दिए, तब मुझे ये एंजल्स के बारे में पता नहीं था। जब मैंने यूट्यूब को सर्च करी, तब मैंने जानी कि हाँ ये एंजल्स होते।
तब उसके बाद मुझे मेंटर मिले, मुझे मेरे गुरु मिले, मुझे मेंटर मिले। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझे इनके बारे में सब पता चला कि हाँ एंजल्स कौन होते हैं। इनको गार्जियन एंजल्स बोला जाता है। तो यही मुझे शेयर करना था, मेरा यही मोटिवेशन, मैं इसीलिए इसको शेयर करी। मेरा मन में यही उद्देश्य है, ये पृथ्वी में हम सभी को, अगर मैं किसी को भी परमात्मा के साथ जोड़ भी सकती हूँ ना, अपलिफ्ट करा सकती हूँ, ये एक अच्छा कर्म है। मैं चाहती हूँ हम सभी ने मिलके एक सुंदर सा पृथ्वी बनाएंगे। यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा कामना। और बहुत सारा फ्यूचर में मुझे जैसे सुविधा के अनुसार मैं काफ़ी बीच बीच में बिजी हो जाती हूँ, तो सुविधा के अनुसार मैं आपको बहुत सारा सॉल्यूशन इसका कैसे कैसे करें हम, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा, स्विच वर्ड्स के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, टैरो रीड्स के द्वारा मैंने आपका कुछ हेल्प करना भी चाहूँगी, बीच बीच में मैं शेयर भी करूँगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस गार्जियन एंजल्स के बारे में। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। ओम श्री परमहंसाय नमः।